नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं बात सच है। पाकिस्तान से आई एक रिपोर्ट ने हड़कंप मचा दिया है। इमरान खान ने 4 साल पहले जिसे नया पाकिस्तान का नारा दिया था, वे उसकी ऐसी दुर्गति करके गए हैं कि ये देश वैश्यालय बनने के कगार पर पहुंच गया है। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान की स्थिति ये हो गई है कि दवा और 2 रोटी के लिए महिलाओं को जिस्म बेचना पड़ रहा है। मदरसा मुल्क के 4 करोड़ लोगों के सामने भीषण खाद्यान्न संकट पैदा हो गया है। 13 साल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची महंगाई ने मदरसा मुल्क का जीना दूभर कर दिया है। देश की करीब 17% आबादी गंभीर मुश्किलों में फंस गई है। हालात इतने विकराल है कि पैसों के लिए वेश्यावृत्ति के धंधे में तेजी से इजाफा हो रहा है। दरअसल पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में उसका कपड़ा उद्योग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पाकिस्तान में 2 करोड़ से ज्यादा लोग इस उद्योग से जुड़े हुए हैं, जिनमें महिलाओं की तादाद 35 लाख से भी ज्यादा है। ये महिलाएं सीधे फैक्ट्रियों में ही काम नहीं करती है, बल्कि घर पर भी इन्हें हाथ और मशीन का काम मिलता रहता है। लेकिन पाकिस्तान का कपड़ा उद्योग अब आर्थिक मंदी की चपेट में फंस गया है। देश में बिजली और गैस की किल्लत के चलते सरकार को बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद करनी पड़ी है। वहीं यूक्रेन युद्ध की वजह से उसके एक्सपोर्ट में भी बड़ी गिरावट आई है। बहुत से एक्सपोर्टर का माल बीच में ही फंस गया है। यही नहीं, कपड़ा उद्योग को नए ऑर्डर के लिए भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कपड़ा उद्योग को लगे झटके ने पाकिस्तानी महिलाओं को भी बड़ा झटका दिया है। लाहौर, कराची, रावलपिंडी और फैसलाबाद जैसे शहरों में वेश्यावृत्ति में जबरदस्त उछाल आया है। कपड़ा उद्योग में लगी महिलाएं काफी तेजी के साथ इस धंधे में शामिल हो रही है। देश के ब्यूटी पार्लर और स्पा सेंटर देव व्यापार का अड्डा बन गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि इस साल के अंत तक ये दुर्गंध पूरे देश में फैल जाएगी। कपड़ा उद्योग में शामिल महिलाएं उद्योग बंद होने के चलते वैकल्पिक रास्ता चुन रही है। लिहाजा पाकिस्तान में जगह जगह हीरा मंडी के दीदार हो रहे हैं। कपड़ा उद्योग से जुड़ी महिलाएं एक दिन में औसतन 600 पाकिस्तानी रुपए कमा रही थी, लेकिन देह व्यापार के धंधे में उन्हें ज्यादा पैसा मिल रहा है। स्पा सेंटर्स में काम करने वाली महिलाएं सिर्फ मसाज करने पर ही 300 से 400 रुपए कमा लेती है। इसके अलावा एक्स्ट्रा सर्विस में उन्हें 1000 से 1500 पाकिस्तानी रुपए भी मिलते हैं। उन्हें दिन में 2 से 4 ग्राहक आसानी से मिल जाते हैं, जिससे उनकी अच्छी खासी इनकम हो रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके परिवार वालों को इस धंधे का पता भी नहीं लग पाता है। पूछने पर वह यही कहती है कि ब्यूटी पार्लर या बुटीक में काम कर रही है। दरअसल पाकिस्तानी महिलाओं को लगता है कि देश में उनका भविष्य असुरक्षित हो गया है। जिस प्रकार महंगाई बढ़ रही है और रोजगार खत्म होने के कगार पर है, उनके लिए अब घर चलाना आसान नहीं रह गया है। घर में कमाने वाले सदस्य बेरोजगार हो चुके हैं और दैनिक जरूरत की चीजें काबू से बाहर हो गई है। ऐसे में महिलाओं के पास देह व्यापार के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। आंकड़े बताते हैं कि पाकिस्तान के 5 बड़े शहरों में, जिनमें नया पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद भी शामिल है, करीब 24% महिलाएं सेक्स इंडस्ट्री से जुड़ गई है। इनमें उन महिलाओं की तादाद सर्वाधिक है जो कपड़ा उद्योग में कार्यरत थी। ये महिलाएं अपने बच्चों, माता पिता या अपने बहन भाई का पेट भरने या फिर उनका इलाज करवाने के लिए इस धंधे में आने के लिए मजबूर हुई है। पाकिस्तान में सेक्स इंडस्ट्री ही एक ऐसा उद्योग बचा है जहां पर कम समय में ज्यादा पैसा मिल रहा है, यानी इमरान की मदीने की रियासत साकार हो रही है। इस खटारा मुल्क को यहां तक पहुंचाने के लिए लोंडे की मेहनत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।